हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, मोंगोडीबी सीखने के सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्रुपिंग। और ये जो हम लोग कवर कर रहे हैं अभी टॉपिक, वो है एग्रीगेशन पाइपलाइन का, जिसमें कि हम लोग किसी भी पार्टिकुलर फील्ड का हम लोग ग्रुप बना करके उससे क्वेरी कर सकते हैं। उसका जो भी हम लोग, चाहे उसका सम करना चाहे, चाहे उसका प्रोडक्ट निकालना चाहे, चाहे उसका एवरेज निकालना चाहे, सब चीज हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। Like and subscribe my channel. तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। द डॉलर ग्रुप स्टेज इन मोंगोडीबी एग्रीगेशन इज यूज टू ग्रुप द डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक फील्ड। तो दोस्तों, हम लोग का जो डॉलर ग्रुप स्टेज है, ये क्या है? इसको हम लोग यूज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के वैल्यू से हम लोग को उसको ग्रुप वाइज करना है, ठीक है। एंड देन अप्लाई एग्रीगेट ऑपरेशंस लाइक, और उसको जब हम लोग ग्रुप कर देंगे किसी, सपोज आपके किसी भी आइटम्स में, किसी भी प्रोडक्ट में आपका मल्टीपल कैटेगरी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर उसके बाद जैसे टॉय हो गया, तो ये सब क्या करेगा? उन सब आइटम्स को, उन सब प्रोडक्ट को उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ग्रुप कर देगा। और उस ग्रुप में अगर आपको कुछ सम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, काउंट निकालना हो, तो वो सारा चीज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इट्स सिमिलर टू एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लॉज। तो अगर आप लोग एसक्यूएल का पढ़े हैं, एसक्यूएल अगर आप लोग पढ़ रखे हैं अपने कॉलेजेस में, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते थे ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज ना यूज करके हम लोग यहाँ पे एग्रीगेशन का डॉलर ग्रुप यूज करते हैं, जिससे कि हमारा ग्रुप कर देता है। तो यहाँ पे सिंटैक्स हम लोग देख सकते हैं, डॉलर ग्रुप है, अंडरस्कोर आईडी हमें यहाँ पे पास करना पड़ता है। किस फील्ड से आप लोग को ग्रुप करना है, वो आप लोग यहाँ पे उस कॉलम का नेम, एसक्यूएल के लैंग्वेज में अगर बोलूं तो यहाँ पे कॉलम का नेम, और अगर मोंगोडीबी के अकॉर्डिंग बोलूं तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का जो की होता है, जो हमारा फील्ड नेम होता है, वो हम लोग इस पे पास करेंगे आईडी में। और जो हम लोग का फील्ड होगा उसमें हम लोग जो भी एक्सप्रेशन लगाना चाहेंगे वो सब लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डॉलर आईडी इज द की और फील्ड बाय विच डॉक्यूमेंट्स आर ग्रुप। तो ये क्या है कि ये जो डॉलर आईडी आपको वहां पे एक स्ट्रिंग में पास करना होगा, डॉलर लगा के, ठीक है। और वहां पे हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल आगे। तो ये उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट को ग्रुप कर देगा। उसके बाद अदर फील्ड्स में आप लोग देख सकते हैं, स्टोर द कैलकुलेटेड वैल्यूज यूजिंग ऑपरेटर्स लाइक डॉलर सम, डॉलर एवरेज और डॉलर मैक्सिमम। चलो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दोस्तों सैंपल कलेक्शन है एक। सपोज करो कि हमारे पास एक डेटा है, इतने सारे मेरे डेटाबेस में, जिसमें कि कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, प्राइस इतना है, क्वांटिटी 2 है। सेम आइटम्स है, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बट उसका प्राइस 800 है, क्वांटिटी 1 है। कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी हमारा क्लोथिंग का आ गया, चौथा भी क्लोथिंग है, और पांचवा हमारा ग्रोसरीज है। तो आप लोग क्या करो, एक इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो या कहीं पे इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर जो हम लोग आगे अभी कवर करेंगे आपको फिर इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, या नहीं तो इसको नोट डाउन कर लेना एक कॉपी में। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डॉलर सम हम लोग को क्या करना है कि इसको सम करना है ग्रुप वाइज करके, कि मैं चाहता हूं कि जितना भी, देखो दो हमारा आइटम है जिसका कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी हमारा प्रोडक्ट है, सपोज ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी हमारा ऑर्डर्स है, उसका कितना प्राइस है। मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे प्राइस निकालना चाहूँ तो इसका बोल रहा है कि इसका टोटल प्राइस कितना है। मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जितना है उसका टोटल प्राइस कितना है। तो यहाँ पे अगर देखें, डेटा को देखने से अगर आपको पता लगाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो डेटा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका प्राइस 1200 है और 800 है। तो अगर मैं यहीं पे सम कर दूं तो इसका 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, ये क्या करेगा, इसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ग्रुप बना देगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ग्रुप बना देगा, क्लोथिंग का एक ग्रुप बना देगा, ग्रोसरीज का एक ग्रुप बना देगा। और जब ग्रुप बना देगा तो हम लोग उससे जो भी कैलकुलेशन कराना चाहते हैं, जैसे कि कितना टोटल क्वांटिटी कितना है हमारे क्लोथिंग का, तो क्या करेगा, ये क्लोथिंग को पूरे को एक समराइज कर देगा। और क्वांटिटी में हम लोग उसका लगा सकते हैं डॉलर सम लगा देंगे ऑपरेटर, और क्वांटिटी हम लोग उसमें डालेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सम करना है टोटल प्राइस बाय कैटेगरी। तो ये क्या कर देगा, देखो हमारे पास 3 कैटेगरी है, आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूं। तो इसका सिंटैक्स यहाँ पे देख लीजिए, db.orders.aggregate। और क्योंकि हम लोग का मल्टीपल स्टेजेस में होता है, तो हमें यहाँ पे एरे पास करना होगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो करे आ रहे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पे अगर आपको एक स्टेज रखना है तो आप लोग एरे नहीं पास करेंगे, और अगर मल्टीपल स्टेज रखना है तो आप लोग एरे पास कर सकते हैं। इस एरे के अंदर हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है, जिसको कि हमारा पहला स्टेज अगर बोलेंगे, तो यहाँ पे डॉलर ग्रुप लगा रखे हैं। डॉलर ग्रुप, देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है, डॉलर ग्रुप डालना है, और फिर एक ऑब्जेक्ट बना करके हम लोग अंडरस्कोर आईडी पास करना जरूरी है। अगर अंडरस्कोर आईडी पास नहीं करेंगे तो ये पता ही नहीं लगा पाएगा कि किस फील्ड के अकॉर्डिंग हमें ग्रुप करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी है, आईडी अंडरस्कोर कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा है।
और यहाँ पे हम लोग को क्या करेगा, हम लोग बता रहे हैं कि भाई कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरा ग्रुप करो। तो ये क्या कर दिया, देखो हमारे पास, अच्छा ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और जो दूसरा फील्ड है वो हमें क्या दो भाई, दूसरा फील्ड हमारा टोटल प्राइस करके दो। तो टोटल प्राइस इज इक्वल टू, एक फिर कर्ली ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट, और फिर डॉलर सम इज इक्वल टू, और कौन से फील्ड का आपको सम चाहिए, कौन से फील्ड के नेम का आपको सम चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस नेम है आपके फील्ड नेम का। तो हम लोग यहाँ पे डॉलर सम इज इक्वल टू डॉलर प्राइस डाल देंगे, और ये हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या दिया है। तो हम लोग अंडरस्कोर आईडी इलेक्ट्रॉनिक्स है, टोटल प्राइस है। तो देखो ये क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। तो हमारा टोटल यूनिक कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्लोथिंग हो गया, ग्रोसरीज हो गया, और यही यही तो हमारा यूनिक कैटेगरी है। तो ये क्या कर दिया, एक ही में सबको मर्ज कर दिया, और टोटल प्राइस कर दिया उसका 2000। अब क्लोथिंग का देखो, क्लोथिंग का क्या है, ये दोनों है, प्राइस कितना 7 5 1200, तो ये वहां पे 1200 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1200 हो गया। ग्रोसरीज हो गया, टोटल प्राइस हो गया 100। ग्रोसरीज का भी आप लोग देख सकते हैं एक ही आइटम है, तो इसीलिए यहाँ पे एक का ही दिखा रहा है 100 टोटल प्राइस। तो ये दोस्तों इस तरह से हम लोग का ग्रुप कर देगा, और हम लोग को डेटा को विजुलाइज करने में बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि डैशबोर्ड में अगर आपको ग्राफ दिखाना है कि कितना प्राइस है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्लोथिंग का, ग्रोसरीज का, तो ये हमारा डेटा को विजुलाइज करने में, ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करने में बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसका एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं। हम लोग चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, CMD, और यहाँ पे हम लोग हिट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मोंगो एसएच, मोंगो एसएच, और फिर आपका यहाँ पे मोंगो डीबी का यहाँ पे शेल स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ शो डीबीएस, पहले देखता हूँ कि मेरे पास डेटाबेस कौन कौन से हैं, शो डीबीएस। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यूज डेटाबेस वन में जाकर के मैं डेटाबेस वन में स्विच कर देता हूँ। अब देखता हूँ मेरे पास कितने कलेक्शंस है, शो कलेक्शंस, ठीक है। शो कलेक्शन, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे यूजर्स है। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड अगर करके देखूं, ठीक है, फाइंड, फाइंड कर दूं, और देखो मेरे पास इतने सारे हैं, ठीक है। क्वांटिटी हो गया, रेटिंग हो गया, प्राइस हो गया। मेरे पास कोई भी ऐसा इसमें फील्ड नहीं है जिसमें के थ्रू मैं यहाँ पे इसको ग्रुप वाइज करूं, क्योंकि ग्रुप वाइज करने के लिए आपका कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी ना एक ही फील्ड के अकॉर्डिंग ग्रुप करेगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ फील्ड नहीं है, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, दूसरा फील्ड में जाता हूँ, डीबी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड करता हूँ, तो देखता हूँ कि वहां पर क्या मेरा कोई है कि नहीं। ओके, डीबी डॉट यूजर होगा हमारा, देखता हूँ कि यहाँ पे कोई हमारा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम हो गया, फ्रूट्स है, बनाना, ओके 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 ओके, इसमें भी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें भी हमारा कोई कॉमन चीज नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से दोस्तों मैं एक डेटा ऐड कर देता हूँ, जब तक के लिए आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। तो ऑर्डर्स नाम करके मैंने एक डेटाबेस बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, डीबी डॉट ऑर्डर इंसर्ट में नहीं कर दूंगा इतने इतने सारे आइटम, पर ये मेरा इंसर्ट कर देगा, ठीक है। चलो अगर मैं आपको दिखाऊं डीबी डॉट ऑर्डर्स डॉट फाइंड अगर करके दिखाऊं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इतने सारे डेटा है। इतने सारे डेटा में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका कलेक्ट कैटेगरी स्मार्टफोन का इलेक्ट्रॉनिक्स है, टीवी का इलेक्ट्रॉनिक्स है, आयरन का होम एप्लीयंसेस है, ठीक है। माइक्रोवेव का भी होम एप्लीयंसेस कैटेगरी है। उसके बाद फिर ब्लेंडर का भी होम एप्लीयंसेस है, टॉय कार का टॉयज है, फिर टॉयज है, बुक्स कैटेगरी है हमारे पास, नोटबुक में बुक्स कैटेगरी। तो ये चार हमारे पास टोटल यूनिक कैटेगरी है। तो अब मैं चाहता हूं कि इसमें दोस्तों हम लोग का एग्रीगेट पाइपलाइन का यूज करके हम लोग इसमें जो है ग्रुप वाइज करें। तो क्या करेंगे, db डॉट ऑर्डर्स डॉट एग्रीगेट, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस भी हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चल करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें डॉलर नाम देंगे, और यहाँ पे हम लोग ग्रुप करेंगे, GROUP, डॉलर ग्रुप कर देंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हम लोग को कौन सा फील्ड, मतलब सबसे पहला जो है आईडी होगा हमारा, आईडी में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देंगे, और यहाँ पे डॉलर डालेंगे, और कौन से कैटेगरी, मतलब कौन से फील्ड के थ्रू आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज करना है। तो हम लोग यहाँ देंगे कैटेगरी, कैटेगरी डाल देंगे। उसके बाद फिर ये आईडी तो हो गया हमारा। अब हम लोग को चाहिए क्या, तो हम लोग को कौन सा फील्ड एक्स्ट्रा चाहिए जो हम लोग यहाँ पे दिखाएं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका प्राइस दिखा देते हैं, ठीक है, कि भाई कैटेगरी से मेरा ग्रुप वाइज करो, और जो मेरा कैटेगरी है उसका टोटल प्राइस कितना हुआ। जैसे आप लोग देख सकते हैं बुक्स है ये कैटेगरी, ये बुक्स है, तो इन दोनों का मतलब टोटल बुक्स कैटेगरी का टोटल प्राइस कितना होगा, तो मैं ये निकालना चाहता। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे टोटल प्राइस डाल देंगे एक फील्ड, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे, और डॉलर सम कर देंगे, डॉलर सम, और यहाँ पे जाओ भाई, और फिर यहाँ पे हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग लगाएंगे, सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे डॉलर प्राइस कर देंगे उस फील्ड का नेम।
मैं हिट इंटर करता हूँ, तो अब आप लोग देखो जैसे ही मैंने ये सारा चीज डाला, तो अब ये क्या कर दिया, हमारा पूरा चीज को कैटेगराइज कर दिया हमारे, सॉरी पूरे चीज को ग्रुप कर दिया हमारे कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आईडी बुक्स है, टोटल प्राइस आप लोग देख सकते हैं 20, जैसे कि यहाँ पे 15+5 है, ठीक है। होम अप्लायंसेस का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, होम अप्लायंसेस है हमारे पास 1, 2 और 3, तो 70, 50 कितना हो गया सर, 120, और 120 और 150 कितना हो जाएगा, 270। तो यहाँ पे 270 आ गया यहाँ पे होम अप्लायंसेस का। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पे टोटल वैल्यू यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इस तरह से 800, 500, 700, इन दोनों का, इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो और टॉयज का भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज कर दिया हमारा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यही एक होता है हमारा डॉलर सम, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा सम। तो इसी तरह से हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं कि भाई कैटेगरी से हमारा ग्रुप कर दो और फिर डॉलर एवरेज कर दो। तो बस क्या कर दो, यहाँ पे डॉलर सम की जगह पे हम लोग एवरेज अगर कर देंगे और यहाँ पे फील्ड नेम डॉलर प्राइस पास कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू रीड कर लेगा, ठीक है। तो ये बस सिंपल सी चीज है, हमारा एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल कर लेना। उसके बाद फिर आता है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम, हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस। अगर आपको किसी भी ग्रुप का, ठीक है, किसी भी ग्रुप का अगर आपको हाईएस्ट और लोअर लोएस्ट प्राइस निकालना है, तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा डॉलर मैक्सिमम। ये जो ऑपरेटर है डॉलर मैक्स, वो क्या कर देगा, आपका मैक्सिमम प्राइस उसका निकाल देगा, और डॉलर मिनिमम क्या कर देगा, उसका मिनिमम प्राइस निकाल देगा ग्रुप करने के बाद। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे देखो, सपोज अभी हम लोग सिर्फ एक कैटेगरी का बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का लेके इलेक्ट्रॉनिक्स का पकड़ के लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 है, 2 है और 3 है, ये तीनों है। इसमें सबसे मैक्सिमम दाम किसका है, मैक्सिमम दाम सबसे हमारे लैपटॉप का है। और उसके बाद सबसे मिनिमम दाम किसका है, हमारा स्मार्टफोन का। और जो बीच का दाम है टीवी का, उसका 700 है। तो मैं चाहता हूँ क्या, कि ग्रुप वाइज कर दो भाई, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग ग्रुप वाइज कर दो, और इसमें जो मैक्सिमम है वो मुझे लाके दे दो, मतलब जिसका प्राइस मैक्सिमम है उसका वैल्यू लाके दे दो, और जिसका प्राइस मिनिमम है मुझे वो भी चाहिए भाई, तो मुझे वो भी लाके दो। तो ये चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे जाएंगे, टोटल प्राइस अब हम लोग हटा देते हैं इसको। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, टोटल प्राइस को हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे डाल देंगे मैक्सिमम PRIC, और यहाँ पे देंगे इस तरह से कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, फिर यहाँ पे डॉलर MAX कर देंगे, और फिर हम लोग का कौन सा फील्ड नेम होगा, हम लोग इसको स्ट्रिंग के अंदर पास करेंगे डॉलर प्राइस, ठीक है। डॉलर प्राइस से कर दो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, कॉमा देंगे, मिनिमम प्राइस भी हमें चाहिए, मिनिमम प्राइस PRIC, तो यहाँ जाओ भाई, और फिर इस तरह से हम लोग का कर्ली ब्रैकेट्स डालो, यहाँ पे डॉलर मिनिमम कर दो। देखो ये कर्ली ब्रैकेट्स को आप लोग बड़े ध्यान से करना, अदरवाइज वो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। डॉलर मिनिमम कर दो, उसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू दो, और यहाँ पे डॉलर प्राइस कर दो, जो भी फील्ड का नेम से आपको यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करवाना है, और हिट इंटर करेंगे तो अब आप लोग देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम प्राइस 800 और मिनिमम प्राइस 500, जैसा कि हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। अब देखो होम अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस हमारे पास कितने हैं देख लेते हैं। हमारे पास होम अप्लायंसेस है 3, 1, 2 और 3। इसमें मैक्सिमम कितना है हमारे पास 150, और मिनिमम कितना है हमारे पास 50, ठीक है। तो देखो ये क्या सही बताया, 150 और 50, फाइन है भाई। चलो मैक्सिमम प्राइस टॉयज का कितना है 30 है, मिनिमम प्राइस 20 है। बुक्स का कितना है 15 है, मिनिमम प्राइस 5 है। तो बुक्स तो सिर्फ हमारे पास 2 थे, तो ये क्या कर दिया, मैक्सिमम और मिनिमम हमें सिंपल लौटा दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को कैलकुलेशन अगर करना होगा, जो कि हम लोग डेटा को विजुअलाइज करने के लिए मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड पेज में हम लोग लगा देते हैं, ये सारा चीज है वो हमारा अकॉर्डिंग मतलब नीड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा फर्स्ट एंड लास्ट, दीज वर्क्स ऑन सॉर्टेड डेटा। तो ये जो फर्स्ट एंड लास्ट है वो क्या करता है, पहले मैं इसका आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, मतलब इसका जो इनिशियल स्टेप है, वो ये जो वर्क करेगा फर्स्ट एंड लास्ट, वो सॉर्टेड डेटा के साथ करेगा। अगर आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आप लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, और अगर सॉर्टेड नहीं है तो सबसे पहले आपको सॉर्ट करना होगा। तो डॉलर सॉर्ट लगा के एग्रीगेट कर सकते हैं। एग्रीगेट में जो हमारा पाइपलाइन है उसमें स्टेज 1 में हम लोग को डॉलर सॉर्ट इस तरह से कर सकते हैं, प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में हमें लाना होगा पहले, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को प्राइस लाने के बाद अब हम लोग दिखा सकते हैं कि पहला प्राइस उसका कौन सा है, और उस कलेक्शन के जो लास्ट प्राइस है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग याद रखना, फर्स्ट प्राइस डॉलर फर्स्ट, ये आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, डॉलर सॉर्ट कर लेना। इस तरह से हम लोग सॉर्ट भी कर सकते हैं एग्रीगेट पाइपलाइन में, लिमिट भी लगा सकते हैं, और हमारा स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग कवर कर लेना, और यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे डॉलर ग्रुप लगाया है। आईडी को कभी मत भूलना, क्योंकि आईडी ही मेन चीज है। इसमें अगर आप लोग यहाँ पे फील्ड नेम पास नहीं करेंगे तो ये पता भी नहीं लगा पाएगा कि किसके थ्रू हमें ग्रुप करना है।
फर्स्ट प्राइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डॉलर फर्स्ट, और यहाँ पे डॉलर प्राइस फील्ड का नेम पास कर देना, और अगर लास्ट प्राइस अगर आपको देखना है तो डॉलर लास्ट कर देना। देखो तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या देगा, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट प्राइस 800 और लास्ट प्राइस 1200, तो सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे पास डेटा है यहाँ पे। देखो सॉर्ट अगर करें तो फर्स्ट प्राइस क्या होगा, फर्स्ट प्राइस होगा हमारे पास 800 और लास्ट प्राइस होगा 1200, अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे डेटा देगा दोस्तों। मैक्सिमम प्राइस हो गया, और यहाँ पे हम लोग का मिनिमम प्राइस हो गया 800। सो इस तरह से हम लोग का सॉर्टिंग करने के बाद ये सारा चीज देगा। सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट प्राइस 800, लास्ट प्राइस 1200, फाइन। और फर्स्ट प्राइस 500, लास्ट प्राइस 700। तो जब हम लोग सॉर्ट कर दिए तो ऑब्वियसली हमारा 800 आ जाएगा सबसे पहले। तो इस तरह से दोस्तों हमारा फर्स्ट एंड लास्ट होता है। एक चीज और होता है हमारा डॉलर सम, जिसमें कि हम लोग काउंटिंग करते हैं कि हमारा टोटल डॉक्यूमेंट कितना है। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको बताऊं कि टोटल कैटेगरी है, ठीक है, आपको टोटल इसमें जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपका रिक्वायरमेंट आया कि ये हमारे पास डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल कितने आइटम है, तो मुझे काउंट करके दो। तो क्या आप लोग यहाँ पे डॉट फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर डॉट काउंट लगाएंगे, वो तो एक तरीका हो गया। लेकिन एग्रीगेट में अगर आपको करना होगा तो कैसे करेंगे, एग्रीगेट में हमें करना होगा तो हमें यहाँ पे डॉलर सम का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डॉलर ग्रुप अंडरस्कोर आईडी कैटेगरी, जैसे कि हमेशा हम लोग करते आए हैं। अब टोटल ऑर्डर्स में डॉलर सम इज इक्वल टू 1 कर देना। तो सम इज इक्वल टू 1 क्या करता है, सिंपली काउंट हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर इन ईच ग्रुप। तो ये सिंपल से काउंट कर देता है कि कितने ग्रुप में, मतलब कितने एलिमेंट है उस पार्टिकुलर ग्रुप में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल ऑर्डर्स है 2, क्लोथिंग में टोटल ऑर्डर्स है 2, ग्रोसरीज में टोटल ऑर्डर्स है 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो वहां पे डेटा था उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया। तो चलो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके बताऊं, तो कोड में चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब db डॉट एग्रीगेट करते हैं, db ऊपर वाला ही कर लेते हैं, बाकी सबको हम लोग हटा देंगे। ये देखो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया, ये हटा देते हैं, और फर्स्ट प्राइस मैक्सिमम प्राइस इसको हटा दिया। अब टोटल कर देते हैं, टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे जाओ कर्ली ब्रैकेट्स डालो, डॉलर सम कर दो, डॉलर सम और इज इक्वल टू 1 कर दो और हिट एंटर करो। तो देखो ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल 3 है, होम अप्लायंस का टोटल 3 है, टॉयज का टोटल 3 है, और बुक्स का टोटल 2 है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये काउंट बता देगा कि टोटल कितने आइटम्स हैं हमारे पास कोई पार्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है, ग्रुप वाइज करने पे। तो ये हो गया। अब एक और चीज होता है हमारे पास, पुश, डॉलर पुश कलेक्ट ऑल प्राइसेस इन एन अरे। ये क्या करता है, सारे प्राइस को एक अरे में डाल देता है। मतलब क्या करेगा, आपका सबसे पहले ग्रुप करेगा, देखो हमारे पास कितना है, सारा ग्रुप कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 2 हो गया। अभी क्या करेगा, जितना भी प्राइस है, जैसे पहला का 1200 है उसको अरे में डाल देगा, दूसरे का 800 है उसको अरे में डाल देगा, एक अरे में डाल दिया, ठीक है, कैटेगरी वाइज हो गया कंप्लीट। अब फिर दूसरा क्लोथिंग का स्टार्ट करेगा, प्राइस 500 है उसको एरे में डाल देगा, प्राइस 700 है उसको एरे में डाल देगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा डॉलर पुश काम करता है। तो कलेक्ट ऑल प्राइसेस इन एन एरे, तो यहाँ पे देखो अंडरस्कोर आईडी कैटेगरी हम लोग को जो डालना है, जो फील्ड नेम के अकॉर्डिंग हमें ग्रुप वाइज कराना है, ऑल प्राइस में हम लोग यहाँ पे करेंगे और एक फील्ड नेम बनाएंगे ऑल प्राइस, और डॉलर पुश इज इक्वल टू डॉलर प्राइस, मतलब क्या फील्ड आप लोग उसको एरे में डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑल प्राइसेस में आपको दिखेगा 1200 800, क्लोथिंग का ऑल प्राइसेस में दिखेगा 500 700, ग्रोसरीज का ऑल प्राइसेस में दिखेगा 1000, मतलब 100। चलो इसका भी एग्जांपल हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे और इन सबको हटाते हैं, डॉलर ये कैटेगरी तक रखते हैं हम लोग का, ठीक है। टोटल प्राइसेस ARRAY, ठीक है, टोटल प्राइसेस अरे डाल दिया। यहाँ पे जाएंगे और डॉलर पुश कर देंगे, डॉलर पुश, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फील्ड नेम डाल देंगे डॉलर प्राइस, PRICE, ठीक है, डॉलर प्राइस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हिट एंटर करता हूँ। तो जैसे हिट एंटर करूंगा तो अब आप लोग देखो टॉयज का हमारे पास 30 है 25 है 20 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे पास 800 500 700 है, बुक्स का टोटल हमारे पास 15 है 5 है, और होम अप्लायंसेस का हमारे पास 50 है 150 है 70 है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एक अरे में डाल देंगे डेटा को, और फिर हम लोग उसको डेटा को विजुलाइज करवाएंगे अरे में, सॉरी ग्राफ से, या डेटा को यूजर को शो कराना है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग उसको हम लोग उसको डेटा को दिखा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा था ये ग्रुप वाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग का एसक्यूएल में हमारे लिए ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इजी होती है। एसक्यूएल में हमारा ग्रुप बाय कर दो बस, और फिर हम लोग का फील्ड नेम से उसका ज्वाइन करवा दो और ये हो जाएगा बस।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसका इशू है, थोड़ा इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा सारे सिंटैक्स का, सारे चीज़ों का, तो इसलिए ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को वीडियो को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो दोबारा इस वीडियो को 2x या 1.5x में चला के देख लें और ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय-बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। Like and subscribe my channel.